सो हे गाइस, आलम हियर और आज हम फिर से स्वॉर्ड स्टार नोवेल को एक्सप्लेन करेंगे। और हाँ, नेक्स्ट पार्ट कमेंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नेक्स्ट पार्ट मैं पहले ही बना चुका हूँ। पर फिलहाल मेंबर यूजर ही नेक्स्ट पार्ट को एक्सेस कर पाएंगे। नॉर्मल यूजर को कुछ दिन वेट करना होगा। और अगर आप भी मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो मैं पहले ही इस बारे में वीडियो बना चुका हूँ। मेंबरशिप कैसे लेना है इसका पूरा वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। तो बात करें इस पार्ट की, तो इस पार्ट में लुओ फेंग मार्स प्लेनेट को एक्सप्लोर करेगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। सो विद अ क्विक रिकैप लेट्स वॉच। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था लुओ फेंग सबके सामने एल्डर एटकिन को किल कर देता है और कहता है ये काफी बुरा इंसान है, ये मरने के लायक है, इसलिए मैंने इसे किल किया। जिससे लुओ फेंग को दूसरे कंट्रीज में काफी ज्यादा हेट मिल रही थी कि लुओ फेंग खुलेआम मर्डर कर रहा है, जबकि चाइना के लोग काफी ज्यादा खुश थे कि उनका हीरो लुओ फेंग वापस आ चुका है। आगे लुओ फेंग अपनी फैमिली से मिलता है, फिर वो मास्टर होंग और मास्टर लीसिन से मिलने जाता है। पर मास्टर होंग और लीसिन अभी भी दोनों डीप कोमा में थे। अब लुओ फेंग पूरे वर्ल्ड वाइड में सुपर पावर बन जाता है। अब अर्थ पे सब कुछ पहले जैसा हो गया था। सीन शिफ्ट होती है साल 2061 में और अभी विंटर सीजन चल रहा है। और अब लुओ फेंग अपने दोनों बेटे लुओ फिंग और लुओ है दोनों की काफी ज्यादा केयर करता है। साथ ही वो अपने पूरे फैमिली के साथ काफी ज्यादा खुश था। वो अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहा था। तभी बबाता लुओ फेंग के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कहती है, लुओ फेंग मैं अपने स्टोरेज स्पेस में ब्लैक ड्रैगन शिप को रिपेयर कर रही हूँ, बस इसमें कुछ फंक्शन है जो कि सही से वर्क नहीं कर रहे हैं, वरना ये ब्लैक ड्रैगन शिप पूरी तरह से रेडी है। साथ ही इसका स्पीड 1 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है और ये स्पीड हमारे लिए काफी सही है। और तुमने जितना भी मेटल अर्थ पे गैदर किया है वो डीटी ऑफ द वर्ल्ड टेक्निक के लिए इनफ नहीं है। हमें इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए काफी सारे मेटल चाहिए। पर तुम घबराओ मत, हम ब्लैक ड्रैगन शिप से बस 1 घंटे में मार्स पहुंच जाएंगे। और लुओ फेंग मजे की बात, हम मार्स पे रहकर अर्थ पे ब्रेकफास्ट डिनर सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि ये स्पेसशिप इतना ज्यादा फास्ट है कि हम बस कुछ ही पल में मार्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब आगे ये सब सुनकर लुओ फेंग और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वो किसी भी हाल में डीटी ऑफ द वर्ल्ड टेक्निक को सीखना चाहता था। इसलिए वो रात में अपने फैमिली को इन्फॉर्म करता है कि वो डीटी ऑफ द वर्ल्ड ट्रेनिंग को सीखने के लिए मार्स पे जाएगा। अगले दिन हम देखते हैं लुओ फेंग अपने पूरे फैमिली के साथ डिनर कर रहा था। तभी वो अपने मॉम डैड को बताता है कि वो अब रात में आएगा। साथ ही वो लुओ फिंग और लुओ हाई से कहता है तुम दोनों ज्यादा शरारत मत करना और अपने मॉम और ग्रैंड पेरेंट की बात सुनना। फिर वो दोनों को किस करके फ्लाइंग शटल से वहाँ से चला जाता है। आगे लुओ फेंग फ्लाइंग शटल की स्पीड और भी ज्यादा बढ़ा देता है। वो बादलों को चीरते हुए काफी फास्ट आगे बढ़ रहा था। फिर वो देखता है बबाता पहले ही ब्लैक ड्रैगन शिप को निकाल कर रेडी थी। ब्लैक ड्रैगन शिप काफी ज्यादा ह्यूज और डिस्क शिप था। इतने जायंट स्पेस शिप को देखकर लुओ फेंग काफी ज्यादा हैरान होता है। ये स्पेस शिप इतना ज्यादा जायंट था कि इसे आप एक हाई स्कूल के फुटबॉल फील्ड से कंपेयर कर सकते हैं। तभी ऑटोमेटिकली केबिन डोर ओपन होता है। फिर लुओ फेंग लेजर पाथवे से अंदर जाता है। तभी एक एआई वॉइस लुओ फेंग का वेलकम करती है। लुओ फेंग अंदर के सीन को देखकर बबाता से कहता है ये सच में अर्थ के स्पेसशिप से काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। और अब लुओ फेंग और बबाता उस स्पेसशिप से काफी फास्ट ट्रेवल कर रहे थे। तभी बबाता कहती है लुओ फेंग क्या मैं सीनिक सिमुलेटर को एक्टिवेट कर दूं? लुओ फेंग पूछता है ये क्या चीज है? बबाता बताती है इस स्पेसशिप का बॉडी काफी थिक मेटल से बना है और हम अपने नॉर्मल आई से बाहर नहीं देख सकते, इसलिए हमें बाहर देखने के लिए सीनिक सिमुलेटर की जरूरत होती है। जैसे कि अर्थ पे तुम लोग 3D प्रोजेक्टर का यूज करते हो, ये बिल्कुल ही 3D प्रोजेक्टर जैसा सिमिलर है, पर ये 3D प्रोजेक्टर से काफी ज्यादा एडवांस और पावरफुल है। लुओ फेंग कहता है ठीक है फिर इसे एक्टिवेट कर दो। बबाता फौरन ही सीनिक सिमुलेटर को 100% पे एक्टिवेट कर देती है, जिससे पूरा कंट्रोल रूम ट्रांसपेरेंट हो जाता है। अब लुओ फेंग और बबाता को बाहर की चीजें साफ साफ दिख रही थी और फिलहाल ब्लैक ड्रैगन शिप ओजोन लेयर से बाहर निकलने ही वाला था। मतलब कि बबाता और लुओ फेंग अर्थ से बाहर जाने ही वाले थे। फिर कुछ देर बाद वो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर चले जाते हैं। लुओ फेंग स्पेस से अर्थ को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि स्पेस से अर्थ काफी ज्यादा सुंदर दिखता है और इसलिए इसे ब्लू प्लेनेट कहते हैं। जैसे जैसे ब्लैक ड्रैगन शिप आगे बढ़ रहा था ये ब्लू प्लेनेट धीरे धीरे वैनिश हो रही थी और लुओ फेंग काफी शॉर्ट टाइम में पूरे स्पेस को एक्सप्लोर करता है और वो कुछ ही पल में मार्स में पहुंच जाता है। लुओ फेंग को विश्वास नहीं हो रहा था कि ब्लैक ड्रैगन शिप 1 लाख किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से ट्रैवल कर सकती है और वो सिर्फ 1 सेकंड में 1 लाख किलोमीटर ट्रैवल किया और अब वो मार्स पे पहुंच गया। फिर बबाता उसे बताती है कि स्पेस शिप भी ग्रेड्स में डिवाइडेड है। ए ग्रेड का स्पेस शिप स्टार ट्रैवलर से डील कर सकती है, बी ग्रेड स्टार लेवल से और सी ग्रेड यूनिवर्स लेवल से, ई ग्रेड सेक्टर लॉर्ड से, एफ ग्रेड अनडाइंग बीइंग से और ऐसे अपने लेवल के अकॉर्डिंग सारे शिप्स डिवाइडेड हैं। जैसे कि हमने पहले B6 लेजर कैनन का यूज किया था, वो B6 ग्रेड की लेजर कैनन थी और हमने रियोन नंबर 12 में बी ग्रेड का मदरशिप डिस्कवर किया था
और ये ब्लैक ड्रैगन माउंटेन शिप C5 ग्रेड का स्पेसशिप है। और क्योंकि ये C5 ग्रेड का स्पेसशिप है तो यूनिवर्स लेवल के वॉरियर को इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। और ऐसे ही क्रिस्टल पावर भी डिवाइडेड है। वो ये क्रिस्टल भी A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड में होती है। बेसिकली ग्रेड उनके पावर के अकॉर्डिंग दी जाती है और ये सब काफी ज्यादा एक्सपेंसिव और रेयर होती है। मतलब कि बबाता लुओ फेंग को समझाना चाहती थी कि हर चीज का एक ग्रेड होता है और डीटी ऑफ द वर्ल्ड टेक्निक में अर्थ का मेटल हमारे काम इसलिए नहीं आया क्योंकि अर्थ का मेटल काफी लो ग्रेड का है। और अब तुम्हें डीटी ऑफ द वर्ल्ड ट्रेनिंग को स्टार्ट करने के लिए काफी हाई ग्रेड की मेटल फाइंड करना होगा। A ग्रेड की मेटल स्टार ट्रेवलर के लिए सुटेबल है, B ग्रेड की मेटल स्टार लेवल, ऐसे ही E ग्रेड सेक्टर लोड के लिए। लुओ फेंग समझ जाता है कि वो गोल्डन बेस से फॉर्म हुआ है तो उसे अपने इंटरनल वर्ल्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेटल स्वैलो करना होगा। और मेटल स्वैलो करने के भी 3 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट, अगर तुम कुछ एलॉय, शिप या फिर लो लेवल की और को स्वैलो करोगे तो इससे तुम्हारा इवोल्यूशन स्पीड काफी स्लो होगा क्योंकि इस लेवल के मेटल से गोल्डन हॉर्न बेस का इवोल्यूशन काफी स्लो होता है। वो स्टार लेवल से यूनिवर्स लेवल में पहुंचने में 100 ईयर का टाइम लगेगा। दूसरा, या फिर तुम पूरे प्योर मेटल और को स्वैलो करो जैसे कि लुओ फेंग अभी तुम स्टार लेवल 3 के गोल्डन बीस्ट हो इसलिए फिलहाल तुम B ग्रेड के मेटल को स्वैलो कर सकते हो। और इसके बाद अगर तुम यूनिवर्स लेवल को अचीव कर लोगे तो तुम्हें C ग्रेड की मेटल स्वैलो करना होगा। इस मेथड से तुम्हारा इवोल्यूशन स्पीड डबल हो सकता है। तीसरा कंपोनेंट, या फिर तुम मेटल को ग्रुप के साथ स्वैलो करो जैसे कि ह्यूमन अपने न्यूट्रिशन में काफी सारे डिशेस को ऐड करते हैं ताकि वो आसानी से विटामिन और न्यूट्रिएंट्स को ले। ऐसा सिमिलरली तुम काफी सारे मेटल को मिक्स करके स्वैलो कर सकते हो। इससे तुम्हारे इंटरनल वर्ल्ड का ग्रोथ स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और साथ ही तुम्हारा इवोल्यूशन स्पीड भी डबल हो जाएगा या फिर 10 टाइम भी इंक्रीज हो सकता है। और स्टार लेवल गोल्डन बीस के लिए सबसे बेस्ट है कि तुम मेटल को मिक्स करके स्वैलो करो, वो भी 325 B ग्रेड के मेटल को। अगर तुम इसे एक बार में स्वैलो करोगे तो तुम्हारा इवोल्यूशन स्पीड 89 टाइम ज्यादा बढ़ जाएगा। अब लुओ फेंग को 2 मेथड ट्रेनिंग करनी थी, एक एब्सोल्यूट स्पेस और दूसरा डीटी ऑफ द वर्ल्ड। एब्सोल्यूट स्पेस में उसे काफी ज्यादा हार्डवर्क करने की जरूरत है जबकि डीटी ऑफ द वर्ल्ड में उसे काफी सारे मेटल्स को स्वैलो करना होगा क्योंकि लुओ फेंग डीटी ऑफ द वर्ल्ड को सीखने के बाद वो अपने फिजिकल फॉर्म को चेंज कर सकता है, वो इनलार्ज या फिर श्रिंक हो सकता है। इसलिए इसे ट्रेन करने के लिए काफी सारे मेटल को मिक्स करके स्वैलो करना होगा। और अब तक बबाता लुओ फेंग को स्पेसशिप के अंदर ही समझा रही थी। अब जैसे लुओ फेंग रेड प्लेनेट यानी मार्स को देखता है तो वो काफी एक्साइटेड होकर नीचे आ जाता है। फिर क्लाउड कॉन्टेक्ट वाइन फॉरेन ही लुओ फेंग को आर्मर देती है और लुओ फेंग मार्स पे जैसे उतरता है तो उसे मार्स का ग्रेविटी काफी लो लगता है। वो आसानी से अर्थ और मार्स का डिफरेंस पता कर सकता था। लुओ फेंग दूर दूर तक दिखता है तो उसे वहाँ काफी सारे डस्ट और प्लेन्स मिल रही थी, साथ ही वो वहाँ काफी सारे पिरामिड को भी देखता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.